हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हरी फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के पहला सब क्लासिफिकेशन बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक्स के बारे में। तो उसमें हम देखेंगे कि इस क्लास के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स और कुछ थेरेपेटिक यूजेस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, तो उसमें आज देखेंगे कि ब्रोंकोडायलेटर्स के पहला सब क्लास बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के बारे में। ओके, तो ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब है कुछ ऐसा ड्रग्स जो कि डायरेक्टली ब्रोंकिया पर एक्ट करके उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, यानी कि डायलेट कर देता है। उन ड्रग को हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स का पहला सब क्लासिफिकेशन है बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल, टर्बिटोलिन और बेमुटेरॉल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब इस बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। बीटा टू अगोनिस्ट आर कपल्ड टू जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड काज एक्टिवेशन ऑफ एडिनल साइक्लेज। बीटा टू अगोनिस्ट यानी कि जो बीटा टू ड्रग्स है वो डायरेक्टली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या करता है, ये एडिनल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। ओके, एंड दिस कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ सीएएमपी एंड काजेस स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ओके, तो जब ये एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट करता है तब क्या होता है, ये सीएएमपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि वो कैटलाइज हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है, हमारा जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इन द लंग्स सीएएमपी काजेस डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल एंड काजेस स्मूथ मसल रिएक्शन। ओके, तो ये जो सीएएमपी है वो क्या करता है, वो लंग्स में जाकर इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। ओके, जिसके जरिए क्या होता है, हमारे ब्रोंकिया के जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, तो अगला पॉइंट है बीटा टू अगोनिस्ट काजेस इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल in airway of smooth muscle and this lead to hyperpolarization of smooth muscle and causes relaxation of smooth muscle। बीटा टू अगोनिस्ट यानी कि बीटा टू ड्रग्स क्या करता है, स्मूथ मसल में जो कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल है उसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर देता है। ओके, इंक्रीज कर देने से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ स्मूथ मसल का पोलराइजेशन बढ़ जाता है और क्या होता है, काजेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, जिसके जरिए हमारे जो स्मूथ मसल है यानी कि ब्रोंकिया के जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रोंकिया है वो है डायलेट हो जाता है, जिसके जरिए हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो अगला पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा टू रिसेप्टर काज डिक्रीज इन फंक्शनिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक मास्ट सेल, बैसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। बीटा टू रिसेप्टर के एक्टिवेट हो जाने से यानी कि स्टिमुलेट हो जाने से क्या होता है, जो सेल्स हमारे ब्रोंकियल अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि बैसोफिल, इसिनोफिल, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ओके एक्सेट्रा, ये सब जो सेल्स है एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी सेल्स है जिसके ज़रिए हमें ब्रोंकियल अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे ब्रोंकिया कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो जब हम बीटा एगोनिस्ट ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है, उसके ज़रिए जो बीटा टू रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये इन सब सेल्स के यानी कि इन सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स के फंक्शनिंग, ओके, तो कैपेबिलिटी जो इन्फ्लेम करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है एंड आल्सो काज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ओके, तो बीटा टू रिसेप्टर के एक्टिवेट हो जाने से और भी क्या होता है, हमारे जो ग्रैन्यूल्स डीग्रैनुलेशन होकर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज कर रहे थे वो सेल्स का रिलीज होना भी कम हो जाता है। अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रिलीज होना कम हो जाता है तो डायरेक्टली हमारे ब्रोंकिया भी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा अकर नहीं होता। यह था बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि उस क्लास के ड्रग्स कैसे ब्रोंकिया पर एक्ट करके ब्रोंकिया को डायलेट कर देता है, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा होने से रोकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्लास के कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ओके, तो इस क्लास के ड्रग्स एडमिनिस्टर करने से कुछ पॉसिबल एडवर्स रिएक्शन हो सकता है जैसे कि मसल ट्रिमर्स। ओके, तो इसका मतलब है हमारे मांसपेशियाँ कांपने लगते हैं, यानी कि मांसपेशियों में कंपन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ट्रकीकार्डिया का मतलब है हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, हाइपोकैलेमिया, इसका मतलब हमारे पोटेशियम लेवल यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। हाइपोक्सीमिया का मतलब है
हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। अगला है रेस्टलेसनेस, यानी कि इनएबिलिटी टू रेस्ट। ओके, हम रेस्ट नहीं कर पाते, किसकी वजह से? हमें एनेक्सिटी प्रोड्यूस होने की वजह से हम रेस्ट नहीं कर पाते। अगला है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब है एजिटेशन, एक्सक्रीशन और इलनेस के दौरान जब हमारे हार्ट बीट इरेगुलर या हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं। ओके, तो ये था कुछ पॉसिबल एडवर्स रिएक्शन के बारे में। अब देख लेते हैं इसके कुछ थेरापेटिक यूजेस कि इस क्लास के ड्रग्स कौन कौन से ट्रीटमेंट पर यूज़ होता है। ओके, तो उसमें पहला है एक्यूट अस्थमा, यानी कि इसे हम अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो दूसरा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ओके, तो इस क्लास के ड्रग्स को हम COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं।